जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, फाइनली इमरान खान ने एक कॉल दे दी है कि वो इस्लामाबाद एक हकीकी आज़ादी के लिए, बैटल फॉर रियल फ्रीडम, यानी कि वो समझते हैं कि जो पाकिस्तान को 1947 में आज़ादी मिली थी, वो हकीकी आज़ादी नहीं थी। और हकीकी आज़ादी उनको मिलेगी अगर हम जाके अमेरिका के खिलाफ एहतजाज करेंगे। जी दोस्तों, ये वही अमेरिका है जिसका बड़ी मुश्किल से इमरान खान ने मैनेज किया था डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में कि डोनाल्ड ट्रंप की उनसे मुलाकात हो सके। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप वो अमेरिकी सदर थे जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में जो पहली ट्वीट 1 साल बाद आई थिंक की थी सदर बनने के बाद, वो एंटी पाकिस्तान की थी और कहा था कि जी पाकिस्तान ये पैसे खा गया, ये कर गया, वो कर गया। और इमरान खान साहब उस सदर से मिलना चाह रहे थे और बड़ी कोशिश और तगोदो करते रहे। खैर, वो किसी तरीके से इमरान खान साहब को वो सदर साहब जो डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो मिले, और फिर मामलात जो है वो आगे चले, लेकिन कुछ बन ना पाया दोनों मुल्कों के बीच में। तो एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान ने सोचा कि मुझे तो वैसे एस्टैब्लिशमेंट मेरे से पीछे हट गई है, हुकूमत मेरे से चल नहीं रही, तो ऐसा करता हूँ मैं, एक जो है ना वो हमारे पंजाबी में कहते हैं सुरसरी छोड़ना। उन्होंने सुरसरी छोड़ दी और उन्होंने कहा जनाब कि मैं तो हकीकी आज़ादी चाहता हूँ और अमेरिका मेरी हुकूमत गिराना चाहता है। और बेसिकली तो वो एस्टैब्लिशमेंट का नाम नहीं लेना चाह रहे थे और एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र नहीं करना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा जारी बात है, इस सारे प्रोसेस में न्यूट्रल तो एस्टैब्लिशमेंट हुई है। तो उन्होंने कहा कि मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो मेरे मोहसिन है। वैसे तो इमरान खान साहब के बारे में मशहूर है कि वो किसी मोहसिन को माफ नहीं करते, वो अपने मोहसिन पे जरूर हमला करते हैं और मोहसिन को जरूर अटैक करते हैं। इसी तरह इमरान खान साहब ने जो है वो माजी में भी अपने किसी मोहसिन को जो है वो नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने गंदा करने की कोशिश ना की हो। तो अभी उन्होंने कहा जी कि हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं, और उन्होंने फौज के नाम एक बड़ा सीरियस पैगाम दिया एस्टैब्लिशमेंट के बारे में कि फौज अगर कहती है कि वो न्यूट्रल हैं तो फिर वो न्यूट्रल ही रहें, वो किसी किस्म की गेम में ना आए, ये इमरान खान साहब ने कहा है। अब जारी बात है, देखिए माजी का इमरान खान का, अगर आप इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करें तो इमरान खान साहब का एक काम है कि वो कहते हैं या मैं हुकूमत में आऊंगा या फिर मैं सड़कों पर रहूंगा। और क्योंकि इमरान खान साहब को फारिग कर दिया गया और उनको पता है कि अगर मैं सड़कों पे ना आया तो मुझे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स पे वो यकीन नहीं रखते, ना वो पार्लियामेंट में आके तब्दीली की बात करते हैं। वो कहते हैं सिंगल हैंडेडली मुझे ताकत दी जाए और मैं खुद जिस तरह मर्जी निजाम को अपनी मर्जी से चलाऊं। और क्योंकि वो माजी में भी लाडले थे और अभी भी सुनने में आ रहा है कि वो किसी हद तक लाडले हैं, गो के जारी बात है वो उस तरह लाडले नहीं है जिस तरह पहले थे। और लेकिन अभी जो पोजीशन ये है कि एक वक्त एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि सियासतदानों का भी है, जारी बात है, जो कि इमरान खान साहब की जमात है, मीडिया के अंदर, एकेडेमिया के अंदर, जो कहता है कि ये असम्बलियां जो तोड़ देनी चाहिए और नई फ्रेश इलेक्शन करार देने चाहिए, जिसको मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज्यादती होगी ये पाकिस्तान के साथ के अगर, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं चाहते, क्योंकि इमरान खान साहब पावर में नहीं है, तो ये असम्बलियां तोड़ के नए इलेक्शन कराए जाए उनके लिए। अगर ये किया गया तो मैं पर्सनली समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के साथ, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के साथ और पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ, जिनको मजबूर किया जाएगा कि वो इस तरह के काम करें, वरना उनके खिलाफ केसेस बनाए जाएंगे और बहुत कुछ हो सकता है। अब यह है कि क्योंकि जो सारे का सारा इमरान खान का प्लॉट है वो ये है कि जी फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, और इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है और ये रिजीम चेंज है, और ये बेसिकली इसके रिवॉल्व सारा नारा है। लेकिन जारी बात है कि ये जो रिजीम चेंज की कॉन्स्पिरेसी है, ये अगर अमेरिका ने की है तो साथ में इमरान खान कहते हैं कि ये जो सियासी जमातें ये मिल गई हैं। अब दोस्तों इसमें चीजें जो समझने की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि पिछले कुछ सालों से जारी बात है, मोर देन अ डेकेड और इससे भी पीछे आप चले जाओ, तो इमरान खान साहब का एक इमेज बनाया गया। और इसमें जारी बात है कि वो ताकतवर हल्के, जिनको मुख्तदर हल्के कहते हैं, जिनको एस्टैब्लिशमेंट भी कहते हैं, जिनको डीप स्टेट भी कहते हैं, जो भी कहना आप नाम ले लें, उन्होंने इमरान खान का ये बड़ा इमेज बनाने में मदद की। और उसके मुकाबले में जितनी सियासी जमातें थी उनको गद्दार भी कहा, चोर भी कहा, डाकू भी कहा। और जैसे ही इमरान खान साहब उस पावर में अब आगे वजीर आजम बन गए तो एस्टैब्लिशमेंट ने उनको चलाने की कोशिश की। इमरान खान साहब चल न सके, कैपेसिटी के इश्यूज थे। जब एस्टैब्लिशमेंट पीछे हटी तो इमरान खान साहब, वो जिनका इमेज बहुत अच्छा बनाया गया था, अब उनका किस तरह इमरान खान साहब के इमेज को खराब किया जाए और कहा जाए कि ये बंदा करप्ट है, चोर है, डाकू है, क्योंकि ये काम तो बाकी उस वक्त बाकी लोगों के लिए होता था।
تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اور باقی سیاسی جماعتوں کو نہیں دی گئی. باقی سیاسی جماعتوں کو باندھ کر عمران خان کو فیور کیا گیا تھا, اور پاکستان کے ڈیموکریٹک سٹرکچر کے لیے یہ بہت بڑی زیادتی تھی. ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان بہت اچھا بندہ ہے, بڑا آنےسٹ ہے, بڑا صاف آدمی ہے, لیکن اور ڈس آنےسٹی دوستو یہ نہیں ہوتی کہ صرف آپ نے فائنینشیل کرپشن کی ہو, اس کی بہت ساری اور شکلیں بھی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ان تمام شکلوں میں, بھلے اس میں فوج سے مدد لینی ہو, بھلے جھوٹ بولنا ہو, بھلے امریکہ کے خلاف جو سازش کا یہ جو بیانیہ ہے یہ جھوٹا ہے ان کا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں اس طرح کا کام کروں گا تو مجھے عوام میں پذیرائی ملے گی. میں اگر عوام میں جا کے اپنی پرفارمنس تو بتا نہیں سکتا, میں اینٹی انڈیا نیریٹو تو بیچ نہیں سکتا, اینٹی انڈیا نیریٹو بڑا پرانا ہو گیا, تو امریکہ کے خلاف نیریٹو, اور وہ بھی خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر تو بہت زیادہ بکے گا, کیونکہ خاص طور پہ وہاں پہ معروضی حالات رہے ہیں, امریکن جو ہیں وہ ڈرون سٹرائک کرتے رہے ہیں فاٹا کے اندر, وہ ایریا جو ہے وہ ایڈجسٹنٹ ہے افغانستان کے ساتھ. تو عمران خان کو پتا ہے کہ دائیں بازو کا مذہبی نیریٹو مجھے دینا ہے, جس میں وہ مذہبی جماعتوں والا نیریٹو بھی دے دیتے ہیں. میں اگلے دن دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے جلسے میں ایک لڑکا گیا, اس نے کہا میں تو بڑا پریشان ہوں, مجھے سمجھ نہیں آئی, پہلے یہاں تلاوت کراتے ہیں, پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں, پھر گانے شروع ہو جاتے ہیں, پھر لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں, پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ حدیث کے ترجمے کرتے ہیں, قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں, بیچ میں گانے آتے ہیں, پھر ڈانس ہوتی ہیں. انہوں نے کہا یہ کچھ سمجھ نہیں آئی, یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب بڑے سمارٹ پلیئر ہیں, اور عمران خان کو پتا ہے کہ انہوں نے مذہبی جماعتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دائیں بازو کی باتیں کرنی ہے, مذہب کا استعمال بھی کرنا ہے, اور بائیں بازو کو لیفٹ کے لوگوں کو اپیل کرنے کے لیے اینٹی کرپشن بھی کرنی ہے, اینٹی کرپشن کے اگینسٹ بھی جانا ہے. پھر انہوں نے مغرب کی ویسٹ کی مثالیں دینی ہے, یورپ کی مثالیں دینی ہے, انہوں نے امریکہ اور انگلینڈ کی جمہوریت کی مثالیں دینی ہیں, اور ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو ویسٹرن جو لبرل لوگ ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے. سو عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو دائیں بازو کا اور بائیں بازو کا نہیں کہا, اور انہوں نے ایک سینٹر رائٹ کے وہ بندے رہے ہیں, لیکن یہ پچھلے کچھ عرصے سے وہ بالکل سینٹر سے بھی رائٹ میں چلے گئے ہیں. اور عمران خان صاحب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ میں اگر جو ہے وہ زیادہ مذہبی باتیں کروں گا تو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. سو عمران خان صاحب کی کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ایٹ لارج ہے نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ جی میں امریکہ کے خلاف ہوں اور میں ان چوروں کے خلاف ہوں, اور ساتھ اپنے لوگوں کو بلا لے. اور کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اس دور میں ملا کے ان ساری سیاسی جماعتوں کو چور ڈاکو لٹیرا قرار دیا ہوا تھا, کیونکہ یہ ساری سیاسی جماعتیں ان کا کوئی مد مقابل نہیں ہوتا تھا, تو یہ کہتے تھے کوئی ایسا بندہ کھڑا ہونا چاہیے جو اس کا مقابلہ کر سکے, اور وہ بندہ عمران خان بنا, اور اس بندے نے بعد میں آ کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی چیلنج کر دیا. اور اب تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر اسی طرح عمران خان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ پہ حملے کرتے رہے اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی, تو ایک وقت آ سکتا ہے کہ عمران خان خود اسٹیبلشمنٹ بن سکتے ہیں. یہ بڑی گہری بات ہے دوستو. وہ لوگ جو سمجھنے چاہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست کیا ہے, ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ عمران خان خود اسٹیبلشمنٹ بن سکتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا رول لے سکتے ہیں, جہاں پہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی, جو اصل اسٹیبلشمنٹ ہے, جو فوج ہے, جو ملٹری لیڈرشپ ہے, اس کو بھی اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں, یہ کہہ کے کہ میں صاف آدمی ہوں, میں کلین ہوں. اور اگر ایک طاقتور مضبوط جنرل پاکستان میں جنرل باجوہ کے بعد نہ آیا, اور جس نے عمران خان صاحب کو یا سیاسی جماعتوں کو فریڈم دی کہ وہ جو بھی کریں, تو ایک ڈیفرنٹ ماحول ہو سکتا ہے. اور عمران خان اس ساری سچویشن کا فائدہ اٹھا کے اگر وہ پاور میں دوبارہ آتے ہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ نظام لے کے آ سکتے ہیں. اگر وہ سمپل میجورٹی کے ساتھ اتنا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, تو امیجن کریں اگر 2/3 میجورٹی آ گئی تو وہ کیا ٹائم دے سکتے ہیں. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی جنگ کرنی ہے, انہوں نے میڈیا کے خلاف بھی جنگ کرنی ہے, انہوں نے سب کے خلاف اور امریکہ کے خلاف. اور جیسے ہی پاور میں آئیں گے تو پھر کچھ حد تک چھوٹی موٹی ریکونسیلیشن کی بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور یہاں اسٹیبلشمنٹ کو دبانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ویسٹ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, اور وہ اس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ظاہر بات IMF کے پاس جانا ہے, گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے پیسے لینے ہیں. اور ویسے عمران خان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو شاید ڈبونے کے لیے کوئی کام بھی کر سکتے ہیں, جس کا نام انہوں نے پاکستان کو یہ رکھا ہوگا کہ یہ پاکستان کو سیو کرنے کے لیے, لیکن اصل تو وہ ڈبونے کے لیے. اگر آپ مغرب سے لڑائی کریں گے تو پاکستان کو آپ کیسے چلا سکتے ہیں؟ پاکستان کو ایتھوپیا نے یا برازیل نے یا چلی نے یا پیراگوئے یوروگوئے نے تو نہیں چلانا. پاکستان کو
जो है वो इंडियन ओशन के मुल्कों ने या पैसिफिक ओशन के मुल्कों ने तो नहीं चलाना। पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है वो ही ममालिक जो कि ग्लोबली इंटीग्रेटेड है और जो ग्लोबली पावरफुल है, जिनका ग्लोबली सिस्टम के ऊपर कंट्रोल है, वही चला सकते हैं। और अभी जैसे कि इमरान खान साहब पावर में आके शायद जो है वो उनके साथ इंगेज होंगे, वो भी बड़ी मुश्किल सी चीज लगती है। लेकिन ओवरऑल ये लगता है मुझे, जो मैं समझ सकता हूं कि अगर इमरान खान आए और इस जल धरने जो वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, मार्च करने आ रहे हैं, इससे उम्मीद ये है कि इमरान खान साहब जो है लॉन्ग टर्म आ रहे हैं, वो कुछ देर बैठना चाहते हैं यहाँ पे, वो कुछ दिन भी बैठना शायद चाहेंगे और यहाँ वो बड़े बड़े ऐलान करके यहाँ से चले जाएंगे। कुछ एक ऐसी चीज है जो इमरान खान साहब करेंगे। अगर वो यहाँ पे लंबा अरसा बैठेंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो इलेक्शन कॉल करे, तो यकीन रखें कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी जरूर फैलेगी। और हमारे मुल्क के अंदर जहाँ पे डॉलर आगे ही कम है, तेल है नहीं है, बिजली भी जा रही है, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट भी नहीं है, दुनिया भी हम पे क्वेश्चन मार्क लगा पे बैठी है, ऑयल की कीमतें भी बढ़ानी है, इमरान खान साहब वो कीमतें भी कम कर गए थे, तो लगता यह है कि निज़ाम बंद हो गया, मफलूज हो गया, मुल्क बंद हो जाएगा और सिर्फ इमरान खान साहब होंगे और सियासत होगी और अवाम जो है वो उनको देखेगी। सो ये कहा जा रहा है बहुत सारे हलकों का कि इमरान खान के बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने जो इमरान खान साहब से हाथ खींचा पीछे, वो उनसे मिस कैलकुलेशन हो गया, उनको अंदाजा नहीं था कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं, कि इमरान खान उनको प्रेशराइज कर सकते हैं, इमरान खान उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं और इस तरह की क्योटिक सिचुएशन में लेके जा सकते हैं, इंस्टेबिलिटी मुल्क के अंदर करार दे सकते हैं। सो लेट्स सी आइंदा क्या होता है। लेकिन ये जो इमरान खान साहब जलसे करेंगे, जो इमरान खान साहब ने जो एक कॉल दे दिया कि जी सारे पाकिस्तान इस्लामाबाद को पहुंचे और 20 लाख लोग होंगे और ये होगा वो होगा, लगता ये है कि एक बड़ी जो है वो एक गैर यकीनी सूरत पाकिस्तान में आने वाली है। किसी दुनिया के मुल्क में इस तरह की पोजीशन या सिचुएशन नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में है कि सियासी जमात जिसको डेमोक्रेटिकली पार्लियामेंट से बाहर निकाला जाए, उसको पकड़ के वो जो है वो सड़कों पे आ जाए और कहें कि हमने ये निज़ाम ही नहीं चलने देना और हम जो है इस जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते क्योंकि हम पावर में नहीं है। ज़ाहिर बात है तमाम भारत और बाकी तमाम ममालिक बड़े खुश होंगे और सोचते होंगे किस तरह के जिन्हों कहते हैं चले लब गए नैनो, और अब यही इस तरह का निज़ाम चलाएंगे और ये चलों के जरिए ये निज़ाम चलेगा और चले ही इस मुल्क के कंट्रोल में है। और आपको याद है कि इमरान खान साहब ने तो इस तरह के अल्फाज कहे हुए हैं कि आप उसको सोच भी नहीं सकते, जब उन्होंने कहा इससे अच्छा है कि पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर हथियार चला दो इनको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने के लिए, जिसमें मेरा ख्याल है DGISPR ने कहा था कि ये जो लफ्ज न्यूक्लियर है इसका इस्तेमाल जरा ध्यान से किया करें क्योंकि आप माजी में वजीर आजम रहे हैं और आपके शायद दोबारा भी चांसेस बनेंगे। सो लेट्स सी ये क्या होता है, किस तरह होता है, किस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन फॉर अ मोमेंट पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल है, फॉर अ मोमेंट पाकिस्तान के अंदर एक अजीब किस्म का एनवायरनमेंट है और फॉर अ मोमेंट ये लगता है कि पाकिस्तान का सारा निज़ाम इस वक्त बंद पड़ा हुआ है, जैम पड़ा हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब ताकत से बाहर और वो कह रहे हैं मुझे वापस लेके आए वरना मैं इस मुल्क को चलने नहीं देंगे। पता चलेगा 25 के बाद, 25 को क्या लायामल इख्तियार होता है पाकिस्तान में, और वो इमरान खान साहब की तरफ से। थैंक यू वेरी मच।